हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट कैंसर। कैंसर एक पर्टिकुलर डिजीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इस दुनिया में कैंसर को बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ कहा जाता है क्योंकि कैंसर एक तरह से लाइलाज बीमारी है। ओके, कैंसर के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका मतलब कि कोई इलाज नहीं है पॉसिबल, ठीक है। बट आज के समय में क्या है कि इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने विकास कर लिया है कि कैंसर का भी इलाज खोज लिया है। ओके, लेकिन क्या है इलाज? क्या कैंसर जब अनकंट्रोल्ड हो जाए तब भी उसका इलाज पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैंसर तभी पॉसिबल है इलाज उसका जब वो अभी अनकंट्रोल्ड नहीं हुआ है, स्टार्टिंग स्टेज है, तब उसका इलाज पॉसिबल है। ओके, लेकिन जब वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है, जैसे कि उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है, तब वो लाइलाज बन जाती है, ठीक है। कई लोग आज भी इस दुनिया में जीवित हैं विथ द डिजीज़ ऑफ कैंसर, मतलब उन्हें कैंसर है पर फिर भी वो जीवित हैं। ओके, कैसे जीवित है? वो बस अपने लाइफ टाइम को डिले कर रहे हैं। ओके, वो अपने डेथ को डिले कर रहे हैं, दवा से, तरह तरह के डायग्नोसिस से वो चल रहे हैं। बट कैसे चल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया, उन्हें पता चला कि उन्हें वो बीमारी लगी है, तभी तो उनका इलाज पॉसिबल हुआ। और वो इलाज स्टार्टिंग स्टेज से जो चल रहा है सो चल रहा है, इसलिए वो लोग जीवित हैं। लेकिन जो लोग नहीं ये पता कर पाते हैं उनकी डेथ हो जाती है, उनके लिए वो बीमारी लाइलाज हो जाती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ओके, तो कैंसर के लिए हम लोग क्या समझेंगे? सबसे पहले कैंसर को हम लोग डिटेल समझेंगे। ओके, ये टॉपिक आप लोगों के सिलेबस का तो है ही, मेरे ऑल क्लास 12th स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए। ये टॉपिक आप लोगों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, आप लोग के सिलेबस का टॉपिक है, बट ऐसे जनरल लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि सब लोग जाने कि कैंसर होता क्या है। ओके, तो कैंसर होता क्या है, चलिए इसे हम लोग अब डिटेल्स करते हैं। कैंसर है, एक तरह से हम लोग कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। ओके, आपके सिलेबस के अनुसार जो डेफिनेशन इसको मिलता है, ये डेफिनेशन क्या है? अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। इसका मीनिंग है एग्जैक्टली अगर मैं मीनिंग बताऊं आपको सिंपल वे में, तो बात यही है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ अ सेल। ओके, सेल का ग्रोथ होना अनकंट्रोल्ड, किसी भी भाग में अगर आपके सेल का ग्रोथ अनकंट्रोल्ड होने लग रहा है तो इसका मतलब आप कैंसर से ग्रसित हैं। ओके, कैंसर की बीमारी आपको लग रही है, और कैंसर को ही हम लोग जनरल लैंग्वेज में ट्यूमर नाम से भी जानते हैं। ओके, तो कैंसर को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसको हम लोग ट्यूमर के साथ इंक्लूड करते हैं। ट्यूमर क्या होता है, चलिए इसे भी हम लोग जानते हैं। टाइप्स ऑफ कैंसर हम लोग कई तरह से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका हमारा है टाइप्स ऑफ कैंसर का कि वो कितने जगह को घेर रहा है। ओके, इस हिसाब से तो हम लोग टाइप्स ऑफ कैंसर पहले देखते हैं। टाइप्स ऑफ कैंसर, ओके, टाइप्स ऑफ कैंसर हम लोग देखते हैं। इसमें दो तरह के टाइप्स आते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। दो तरह के टाइप्स दिए हुए हैं। एक टाइप है बिनाइन ट्यूमर, और दूसरा टर्म है दैट इज मेलिग्नेंट ट्यूमर, ओके। बिनाइन ट्यूमर एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं? ये बिनाइन ट्यूमर एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए होता है, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर इज फॉर पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, वन लोकलाइज्ड प्लेस के लिए ये होता है बिनाइन ट्यूमर। अगर आपके एक जगह पर कैंसर है तो वो एक जगह का ही बीमारी है, वो फैलेगा नहीं। ओके, क्या है ये? लोकलाइज्ड ट्यूमर, ओके, लोकलाइज्ड ट्यूमर। बट यही अगर हम लोग मेलिग्नेंट कैंसर की बात करें, मेलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें, तो ये आपके एक जगह से कई भागों में फैल सकता है। ओके, और यही वो ट्यूमर है जो कि खतरनाक होता है, यही वो ट्यूमर है जो कि वेरी वेरी डेंजरस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए, ये एक सेल से ये क्या करता है, इसे अगर हम लोग डिटेल समझें तो इसे हम लोग कहेंगे वन ऑर्गन टू अनदर। ओके, वन ऑर्गन टू अनदर स्प्रेड्स, ओके, स्प्रेड्स वन ऑर्गन टू अनदर। ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में
फैलता है। ओके, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हुआ मेलिग्नेंट ट्यूमर, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हुआ। और ये मेलिग्नेंट ट्यूमर ही, इसे हम लोग कहते हैं, ये जो प्रोसेस, ये जो सेल्स का कैपेसिटी होता है ना, कैंसर सेल्स के फैलने का कैपेसिटी, इसे हम लोग कहते हैं मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेटास्टेसिस। कई बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन है व्हाट इज मेटास्टेसिस, तो द कैपेसिटी ऑफ सेल्स टू ग्रो फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर। ठीक है, क्या है? एक ऑर्गन टू अनदर, जैसे ये इसका इस कैंसर सेल्स का ग्रोथ होता है, इसे हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं मेटास्टेसिस। ओके, तो सेल, कैंसर सेल्स क्या कर रहा है? मेटास्टेसिस कर रहा है, जिसके कारण वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैल रहा है। आपके एक ऑर्गन को कैंसर पकड़, मतलब ऐसे मैं बार बार इस तरह से बोल रही हूँ, आप लोग को भी लग रहा होगा। देखिए, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि क्या टर्म है। मेटास्टेसिस वो टर्म है जिसमें कि ऑर्गन टू ऑर्गन बीमारी फैलती है। तो ऑर्गन टू ऑर्गन बीमारी फैल रही है, तो इसका मतलब कैंसर सेल्स डिवाइड हो रहा है, डिफ्रेंशिएटेड हो रहा है, और डिफरेंट कर रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है। डिफ्रेंशिएटेड तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि अगर ये डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा तो ये बीमारी फिर फैलेगी ही नहीं। ओके, क्या होगा कि ये एक जगह का फिक्स बीमारी रह जाएगा, और एक जगह का फिक्स बीमारी रहना मतलब उसे निकालना आसान है, उस बीमारी को ख़त्म करना आसान है। ओके, तो ये क्या है कि इस बीमारी में सेल्स बढ़ते हैं, सेल्स फैलते रहते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, फैलते रहते हैं। ओके, तो इस तरह से ये बीमारी फैलती रहती है, मेटास्टेसिस के थ्रू ये बीमारी फैलती रहती है। कौन सी बीमारी? बिनाइन ट्यूमर नहीं, मेलिग्नेंट ट्यूमर फैलती रहती है। एक भाग में अगर वो पकड़ लिया तो वो फिर दूसरे भागों में भी जाएगा। ओके, और जब हम लोग आगे इसे और डिटेल करेंगे तो आगे हम लोग समझेंगे कि ये भी आपके कुछ अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ओके, इसमें भी टाइप्स क्या होते हैं? दैट इज़ वन टाइप होता है हमारा, दैट इज़ कार्सिनोमा, द अदर वन टाइप होता है दैट इज सार्कोनेमा। ओके, द अदर वन टाइप इज सार्कोमा एंड द अदर वन टाइप इज ल्यूकोमा। ओके, ल्यूकेमिया। थोड़ा सा डाउटफुल रह जाता है, वर्ड्स तरह तरह के वर्ड्स है ना, इसलिए। सार्किनोमा, सार्कोमा एंड ल्यूकेमिया, ये तीन तरह के और भी कैंसर होते हैं जो स्पेशलाइज्ड कैंसर्स होते हैं। ये एक्चुअली में क्या होते हैं ना, ये आपके बिनाइन में नहीं आते, इसे हम लोग एक तरह से मेलिग्नेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। होते क्या है कि ये फैलने वाले हैं, फैलने वाली बीमारियां होती है, मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने वाली नहीं हम लोग बोलेंगे, बट होती हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा जो चांसेस रहता है बीमारी होने का, इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा चांसेस होता है होने का, वो होता है द कार्सिनोमा। कार्सिनोमा इज़ वाइडली स्प्रेड, इसे हम लोग कहते हैं कि 85% कैंसर अगर हुआ है ह्यूमन पॉपुलेशन को, तो उसमें सबसे ज़्यादा कार्सिनोमा कैंसर है। ओके, कार्सिनोमा कितना परसेंट पॉपुलेशन को मतलब कितने परसेंट कैंसर पीड़ितों को घेरे हुए हैं, तो हम लोग कहेंगे 85% कैंसर पीड़ितों में देखा जाता है कार्सिनोमा। ओके, और बाकी सब थोड़े कम है। ओके, तो ये कार्सिनोमा होता क्या है? ये दिस इज अराइजेस फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? कार्सिनोमा इज अराइजेस फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू का मीनिंग है कि एपिथेलियल टिश्यू तो हर ऑर्गन के हमारे अपर लेयर में और इनर लाइनिंग बनाता है एपिथेलियल टिश्यू। आप लोग जानते होंगे कि ह्यूमंस का अपर लेयर मतलब किसी भी ऑर्गन का अपर लेयर और इनर लेयर बनाता है एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू तो हमेशा एक तरह से कनेक्शंस बनाने का काम करता है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू अगर हमारे स्किन में आ गया, अगर हमारी स्किन का कैंसर हो गया, ये एक तरह से हम लोग इसमें एग्जांपल स्किन कैंसर भी दे सकते हैं। ओके, अगर स्किन कैंसर हुआ तो वो फिर आगे बढ़ता जाएगा, दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड होता जाएगा। ओके, तो ये कार्सिनोमा टाइप ऑफ जो होता है ये अराइजेस फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू। अब ये एपिथेलियल टिश्यू किसी भी पार्ट का हो सकता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ओनली स्किन के लिए है। ओके, ये किसी भी पार्ट का हो सकता है। ओके, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, हम लोग क्या कह सकते हैं इसे? एक्टोडर्मल, एपिथेलियल टिश्यू से बन रहा है यानी कि एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होगा। ओके, तो
तो जब ये एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन हुआ तो एक्टोडर्म्स तो सारे पार्ट्स में है, सारे बॉडी पार्ट्स में है। हमारे लीवर का ऊपरी भाग हो गया, हमारे ये किडनी का ऊपरी भाग हो गया, किसी भी पार्ट का बाहरी भाग, इनर सरफेस एक्टोडर्मल होता है, एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है। तो जब ये कैंसर फैलेगा कार्सिनोमा टाइप ऑफ, तो ये तो बहुत से बॉडी पार्ट्स का कैंसर हो सकता है ना, मे बी पॉसिबिलिटी कि बहुत से बॉडी पार्ट्स का। तो हम लोग जो भी नाम इससे रिलेटेड यूज़ करते हैं, जो भी हम लोग कैंसर के बारे में नाम सुने हुए हैं, वो सारे कैंसर्स इसी में आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर, बहुत लोगों का आप लोग सुनते होंगे। ओके, ब्रेस्ट कैंसर, मैंने अभी बताया स्किन कैंसर, स्किन कैंसर। ओके, देन ऑल्सो वी हैव प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर भी एक होता है, प्रोस्टेट कैंसर। देन कोलोन कैंसर, जो हमारे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन पार्ट होता है ना, उसमें भी कैंसर होता है कईयों को, कोलोन कैंसर। तो ये सब जो है ये एक्चुअली में एपिथेलियल से इसका ओरिजिन है, तो इसे हम लोगों ने सार्किनोमा नाम से जाना, सार्किनोमा। देन सार्कोमा नाम से जो कैंसर होता है वो कैंसर होता है मेनली करके बोन कैंसर। ओके, बोन कैंसर, इसे हम लोग कहते हैं कि मेजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। ये कैंसर मेजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। तो मेजोडर्मल हमारा बोन होता है, बोन हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, आप लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि मेजोडर्मल, मेजोडर्मल। ओके, मेजोडर्मल बोन कैंसर हम लोग कह सकते हैं। बोन कैंसर को अलग नेम से भी जाना जाता है, ऑस्टियोसार, क्या वर्ड है, दैट इज ऑस्टियोसार्कोमा। ओके, ऑस्टियोसारकोमा के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ लिम्फोसार्कोमा के नाम से भी, लिम्फोसार्कोमा भी एग्जाम्पल है, लिम्फोसार्कोमा ये भी एक एग्जाम्पल है, दैट इज सार्कोमा टाइप ऑफ कैंसर का। और द लास्ट वन ल्यूकेमिया बोल के जो कैंसर है वो हमारा मेनली करके ब्लड कैंसर को हम लोग कहते हैं। ओके, दिस इज एग्जाम्पल ब्लड कैंसर। ओके, तो ये तो हो गए टाइप्स की बात, ये तो हमारे टाइप्स हो गए। अब हम लोग आगे इस कैंसर टर्म को थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। ये कैंसर होता कैसे, बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि कैंसर होता क्या है। मैम आप इतना बता रही हैं, पहले ये तो बता दीजिए कि ये होता क्या है, कैंसर कैसे होता है, आखिर क्यों एक अच्छा खासा इंसान कैंसर से ग्रसित हो जाता है, क्यों, इसका कारण क्या है, इसमें क्या मतलब प्रॉब्लम्स होती है कि क्यों, क्या फैक्टर्स है जिसके कारण ये बीमारी होती है। तो ये फैक्टर्स क्या है इसे भी मैं आपको डिटेल बता रही हूँ। चलिए अब हम लोग इसको लेकर के चलते हैं, दैट इज कार्सिनोजेन्स। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेन्स। ठीक है, एक वर्ड हम लोग यूज करेंगे, कार्सिनोजेन्स। कार्सिनोजेन्स क्या होते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। ओके, कार्सिनोजेन्स के नाम से जाने जाते हैं। ये भी मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया, व्हाट आर कार्सिनोजेन्स। तो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम लोग कार्सिनोजेन्स कहते हैं। ये वर्ड कार्सी वर्ड हम लोग बार बार कैंसर के लिए यूज कर रहे हैं, आप लोग इससे भी समझ सकते हैं। ओके, तो ये कार्सिनोजेन्स कई तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल। ओके, फिजिकल होता है, देन केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है। ओके, केमिकल देन बायोलॉजिकल हो सकता है। ओके, अब फिजिकल में देखें हम लोग क्या क्या जानेंगे। फिजिकल में हम लोग जानेंगे कई बार कैंसर बीमारी हो जाती है कई बार चोट लगने से। ओके, कंटिन्यू चोट लगने से भी कोई घाव ही रह जा रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है, ऐसा होता है। ऐसा कभी आप लोगों ने सुना है कि कैंसर का रूप ले लेगा, कभी आप लोगों ने किसी का सुना होगा, भगवान ना करे कि कोई सुने किसी के बारे में कि कैंसर हो गया है उसे, बट नॉलेज होना ज़रूरी है ना, सबको इन सभी बातों का नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि वो अर्ली डायग्नोसिस करा सकें। ओके, अर्ली डायग्नोसिस के लिए देयर इज़ अ सफिशिएंट नॉलेज, देयर विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ सफिशिएंट नॉलेज। आपको पता है तभी तो आप डायग्नोसिस करवाएंगे, नहीं पता है तो क्यों करवाने जाएंगे आप तो यही सोचेंगे ना कि ये छोटी मोटी बात है, ठीक हो जाएगी, यही सोचेंगे ना आप।
तो आपको नॉलेज होना जरूरी है। जस्ट फॉर दिस आपको ये टर्म्स दिया गया है आपके सिलेबस में, आप लोगों को अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। और सही रियल बात तो ये है कि आप लोगों को तो नीट की तैयारी करनी है, तो बायो से हैं तो आप लोग हो सकता है कि डॉक्टरी फील्ड में जाएं, हो सकता है मेडिकल फील्ड में जाएं, तो आप लोगों के लिए ये सारे टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो फिजिकल टर्म है हमारा, फिजिकल टर्म कई तरह से कैंसर बीमारी हो सकती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि बार बार चोट लगने से, अभी मैंने आपको बताया, एक होता है एग्जाम्पल इसका आता है दैट इज शार्प टीथ होने से टंग कैंसर होता है। ओके, शार्प टीथ, अगर दांत आपका बहुत ज़्यादा शार्प है ना और कहीं बार बार लग रहा है, टंग में बार बार वो चोट कर रहा है, तो उससे क्या होता है कि टंग कैंसर होने का मतलब चांसेस रहता है। ओके, तो ये एक कॉमन एग्जांपल है दैट इज शार्प टीथ से टंग कैंसर होने का चांसेस रहता है। ओके, इसके बाद हम लोग और क्या इसमें कर सकते हैं, शार्प टीथ के अलावा फिजिकल कारण और क्या हो सकते हैं, और एक हो सकता है रेडिएशन। आप लोग जानते हैं रेडिएशन, आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आते हैं कि यूवी रेडिएशन से कैंसर होने का डर रहता है, आप लोग ये जानते हैं। ओके, तो यूवी रेडिएशन से कैंसर होने का डर रहता है, ये आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। तो क्या कहेंगे हम लोग, रेडिएशन। ठीक है, यूवी रेडिएशन, ये एक कारण हो गया कि रेडिएशन से हमें कैंसर होने का डर है। इसमें भी हम लोग क्या जानते हैं, इसमें भी दो तरह के टर्म्स होते हैं, आप लोग के सिलेबस के अनुसार मैं बताऊंगी, ये सिंपल वे में नहीं, रेडिएशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन और एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसे भी हम लोग डिटेल कर लेते हैं। ओके, आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा जो सेकेंड वन है दैट इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन का होता है अल्फा रेडिएशन। ओके, अल्फा रेडिएशन। अच्छा, आयोनाइजिंग रेडिएशन का होता है एक्स रेज, सॉरी मैंने गलत लिखा, एक्स रेज। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का होता है यूवी रेडिएशन। ओके, तो ये हो गया रेडिएशन के थ्रू कैंसर का होना। अब नेक्स्ट वन टर्म हम लोग करेंगे केमिकल कारण क्या है, कॉजेस क्या है कैंसर के होने के। केमिकल कॉजेस आप लोग जानते होंगे दैट इज कोल, टार, आप लोग जानते हैं ना, तंबाकू खाने से और गुटखा खाने से और कई तरह के खैनी वगैरह खाने से कैंसर होता है। तो और शराब पीने से, मतलब कई तरह की चीज़ें आप लोग जानते हैं, अपने जनरल लाइफ में आप लोग सुने होंगे, आप लोगों ने किसी से सुना होगा, आप लोगों ने जाना होगा कि किन कारणों से कैंसर फैलता है। टीवी में ऐड आती है ना कि कोल टार निकलता है हर कैंसर, मतलब जो भी धूम्रपान करते हैं, जो भी स्मोकिंग करते हैं, तो वो क्या अंदर ले रहे हैं, क्या इनहेल कर रहे हैं, वो कोल टार टाइप का टर्म एक इनहेल कर रहे हैं। ओके, एक केमिकल सब्सटेंस इनहेल करते हैं जिसके कारण उनके फेफड़ों में कैंसर फैलने का डर रहता है। ठीक है, तो ये केमिकल सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, दैट इज कोल हो सकता है, टार हो सकता है। ओके, और टर्म्स क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, ये हो गया केमिकल सब्सटेंसेस नंबर 1। नंबर 2 हमारा केमिकल सब्सटेंसेस क्या हो सकता है, दैट इज एस्बेस्टोसिस। ओके, एस्बेस्टोसिस होता है, जैसे कि होता है ना कि कई लोग ये पत्थर कटाई वाले एरियाज में होते हैं तो उनको कैंसर का डर ज़्यादा रहता है। स्टोन के टुकड़े, ओके, क्या हम लोग कह सकते हैं, अराइजेस फ्रॉम स्टोन्स के टुकड़े ये होते हैं। ठीक है, स्मॉल स्टोन्स। अगर स्टोन वाले एरिया में, पत्थरों वाले एरिया में लोग रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्थर कटाई होता है, तो वो एयर में मिल जाते हैं। उसका जो पाउडर होता है ना, स्टोन्स का पाउडर जो होता है, पाउडर ऑफ स्टोन्स एयर में मिल जाता है और हम लोग उसे इनहेल कर लेते हैं। तो जब हम लोग इनहेल करेंगे तो हमारे बॉडी में कैंसर कॉजिंग एजेंट पहुंच जाएगा, जिससे कि हम लोग कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं। ओके, तो स्टोन से भी हमें कैंसर हो सकता है, इसे हम लोग कहते हैं एस्बेस्टोसिस। ओके, और थर्ड वन टर्म जो है हमारा, थर्ड वन केमिकल टर्म क्या है, दैट इज आप लोगों ने सुना होगा कई बार मशरूम खाने से कैंसर होता है, आप लोगों ने सुना है ये चीज़। लेकिन क्या
जहरीला मशरूम खाने से, ना कि एडिबल मशरूम। हम लोग पॉइजनस मशरूम खाएंगे तब हम लोग कैंसर से पीड़ित होंगे, एडिबल मशरूम खाने से नहीं। और सही तरीके से मशरूम अगर कुक्ड है तो फिर दिक्कत नहीं है, और अगर सही तरीके से नहीं कुक्ड है तो वो एडिबल मशरूम भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो इस टर्म को हम लोग कहते हैं एफ्लाटॉक्सिन्स। एफ्लाटॉक्सिन्स, तो ये एफ्लाटॉक्सिन्स से भी हम लोगों को खतरा हो सकता है फ्रॉम फंगस। ठीक है, किससे निकला ये? फ्रॉम फंगस। और ये फंगस क्या है? फंगस में भी मशरूम हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं मशरूम्स। लेकिन मशरूम्स ये मत सोच लीजिएगा कि मैंने ऑल मशरूम्स के बारे में बोला है। जो पॉइजनस मशरूम होते हैं वो, ओके, जंगली मशरूम होते हैं ना, वो सब एक तरह से हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। वो अपने अंदर से एक एफ्लाटॉक्सिन नाम का मटेरियल, केमिकल निकालता है, जिसके कारण हम लोग कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं। ओके, और द लास्ट वन जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स जो है, कार्सिनोजेंस जो है, वो क्या है? वो है एक वायरस। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन for you, that is oncogenic virus, oncogenic वायरस। ओके, ऑन्कोजेनिक वायरस जो है ये क्या होते हैं? ये वो वायरस होते हैं, वो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जो कि कैंसर देते हैं इंसान को। इंसान कहते हैं ना, मैंने किया क्या कि मुझे कैंसर हो गया, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इंसान कहते हैं किसी को हो जाता है तो आखिर क्या कारण था कि मुझे कैंसर हो गया? ओके, उन्होंने सोचा कि मेरे तो फिजिकल कारण भी नहीं हो सकता है, मेरे तो रेडिएशन वाला कारण भी नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोग घरों में रहते हैं, मेरे तो कोल टार वाला कारण भी नहीं हो सकता, मैं कुछ गलत चीज़ भी नहीं लेता हूँ, ना स्मोकिंग करता हूँ, ना ड्रिंक लेता हूँ, फिर भी मुझे क्यों कैंसर हो गया? एस्बेस्टोसिस भी नहीं है, मैं स्टोनी एरिया में भी नहीं रहता हूँ। ओके, लास्टली मैंने मशरूम भी नहीं खाया, तो मुझे कैंसर पकड़ा कैसे? ओके, कैसे हुआ? तो उसका कारण अब एक आ गया आपके सामने, क्या हो सकता है? दैट इज ऑन्कोजेनिक वायरस। ओके, ये वायरस भी तो है हमारे एटमॉस्फेयर में जिसे हम लोग देख नहीं पा रहे, छुपे हुए वायरस हैं जो कि हमें मतलब बीमार कर सकते हैं, हमें डिजीज दे सकते हैं। ओके, तो इन सभी कारणों से देयर विल बी अ चांसेस ऑफ हैविंग कैंसर। ओके, तो कैंसर के लिए हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते कि किसे कैंसर पकड़ेगा, किसे नहीं पकड़ेगा, बस आपको सतर्क रहना है कि कैंसर है क्या। ओके, और उसके बारे में आपको जानना है कि उसके उपाय क्या हैं, हम लोग अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम लोगों ने देख लिया कि एजेंट क्या है कैंसर के, जिसे हम लोगों ने कहा कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेन में एक बहुत ही मोस्ट कॉमन एजेंट है, दैट इज ऑन्कोजेनिक वायरस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस। ओके, अब नेक्स्ट टर्म हम लोग देखेंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रॉपर्टीज में होता क्या है आप लोगों को पता है? प्रॉपर्टीज में सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि कोई कैंसर वाला जो सेल होता है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। द मेन प्रॉपर्टी इज अनडिफ्रेंशिएटेड कैंसर सेल्स। क्यों? क्योंकि वो बार बार डिवीजन कर रहा है। ओके, बार बार डिवीजन कर रहा है, वो रुक नहीं रहा है, डिफ्रेंशिएट होके वो रुक नहीं रहा है, तो यानी कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होता है। ओके, कैंसर का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्टली हम लोग और भी कई टर्म्स आप लोग अपने बुक से पढ़ सकते हैं, बट उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं है प्रॉपर्टीज वाला। नेक्स्टली हम लोग करेंगे द डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं कैंसर के डायग्नोसिस के लिए? एक्चुअली में डायग्नोसिस का मतलब होता है कि किससे हम लोग पता करते हैं कि हमें कैंसर है। ओके, कौन से उपायों से हम लोग पता करते हैं कि हमें कैंसर है? तो बात है, एक रेडियोलॉजिकल होता है, कई टर्म्स मैं सिर्फ आप लोगों को लिखवा दे रही हूँ। रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस। नंबर 2 है दैट इज बायोप्सी। बायोप्सी से पता चलता है कि कैंसर है कि नहीं। थर्ड है एमआरआई। एमआरआई से पता चलता है, सीटी स्कैन से पता चलता है। नंबर 4 साइटोलॉजिकल डायग्नोसिस। साइटोलॉजिकल डायग्नोसिस। ओके, ये कई तरह के तरीके हैं जिससे कि डायग्नोसिस किया जा सकता है कैंसर का। एक और आता है दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, पीसीआर। नेक्स्ट है हम लोग करेंगे द लास्ट वन टॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी, क्या क्या इसका इलाज है, कैंसर का इलाज क्या क्या है?
तो इलाज के लिए आप लोग जानते हैं सबसे फर्स्ट है दैट इज सर्जरी, मतलब ऑपरेशन करना। लेकिन क्या ये ऑपरेशन ऑल टाइप ऑफ कैंसर के लिए हो सकता है? क्या ऑल टाइप ऑफ कैंसर के लिए ये ऑपरेशन एक परमानेंट इलाज हो सकता है? नो, ये ओनली फॉर बिनाइन ट्यूमर के लिए हो सकता है। ओके, बिनाइन ट्यूमर जो कि मैंने आपको बताया कि वो एक जगह पे फिक्स रहता है। कईयों के आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ा सा घाव हो चुका है, ओके, सिर में है, हैंड में है, पैर में है, कहीं पर भी ये बड़ा सा घाव है, तो उसके लिए डॉक्टर बोलते हैं ना कि ये ट्यूमर हो गया, इसको निकालना पड़ेगा बॉडी से। तो जब निकालना पड़ेगा यानी कि ये परमानेंट उपाय उसका हो गया। अगर वो निकल जाएगा कंप्लीटली, वो ट्यूमर अगर निकल जाएगा कंप्लीटली, यानी कि सर्जरी हो जाएगी उसकी कंप्लीटली, यानी कि वो इंसान कैंसर से बच गया। ओके, तो ये उपाय किस में यूजफुल है? दैट इज ओनली इन बिनाइन ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर। ओके, बिनाइन ट्यूमर में ये यूजफुल है, दैट इज सर्जरी करना। नेक्स्टली दूसरा होता है दैट इज रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। ओके, थर्ड होता है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी। ओके, फोर्थ होता है इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। ओके, इम्यूनोथेरेपी। देन हम लोग कह सकते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट। ओके, अब हम लोग करते हैं दैट इज इसके बारे में कुछ और समझते हैं, इम्यूनोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है? कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ओके, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। और किससे डिस्ट्रॉय किया जाता है? कुछ दवाइयाँ वगैरह देकर की जाती हैं। ओके, कुछ दवाइयाँ जिसमें हम लोग एक मोस्ट कॉमन नाम जानते हैं टेक्सोल। टेक्सोल एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है, टेक्सोल नाम का एक दवा होता है जो कि कीमोथेरेपी में हेल्पफुल होता है। ओके, तो टेक्सोल दवा कीमोथेरेपी में हेल्पफुल होता है। इम्यूनोथेरेपी के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? अल्फा इंटरफेरन बोल के एक एंटीबॉडी बॉडी में डाला जाता है। मैंने इम्यूनोथेरेपी आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम अपने वीडियो में। इम्यूनोथेरेपी का मतलब है कि इम्यूनिटी पावर बूस्ट करना। ओके, इम्यूनिटी पावर मीन्स कि मतलब इम्यूनिटी पावर हमारा नहीं भी है ना बॉडी में, तो वो बन जाएगा। कैसे? कि डायरेक्ट एंटीबॉडी हमारे अंदर आ जाएगा। तो डायरेक्ट एंटीबॉडी कौन सा इसमें डाला जाता है? फॉर कैंसर डिजीज के लिए अल्फा इंटरफेरॉन डाला जाता है। इंटरफेरॉन का डायरेक्ट डोज दिया जाता है पेशेंट को, जिससे कि वो उसका इम्यूनोथेरेपी होता है। ओके, और स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट, कुछ सेल्स का ट्रांसप्लांट करना होता है। तो इस तरह से जो कैंसर डिजीज़ है उससे थोड़े टाइम के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये डिले किया जा सकता है इस बीमारी को, बट ये परमानेंट क्योर नहीं दे सकता। परमानेंट क्योर सिर्फ एक ही टाइम में आपका पॉसिबल है, दैट इज बिनाइन ट्यूमर के टाइम, जो कि सर्जरी के थ्रू खत्म कर दिया जाता है। लेकिन उसमें भी चांसेस रहता है कि कोई सेल बच गया तो वो फिर से वहाँ पे बना देगा कैंसर, उसमें भी कुछ चांसेस रह जाते हैं। ओके, तो परमानेंट क्योर, देयर विल बी नो परमानेंट क्योर ऑफ कैंसर। ओके, बट देयर विल बी अ डिले इन द डिजीज, ये कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हमारा कैंसर का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। आप लोग को अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।